ऐसा होता है ना यार कि हम लोग किसी की बातों में आ जाते हैं, सुन लेते हैं, फिर उस चीज को बाद में सोचते हैं यार मैं उसकी बातों में तो आ गया, लेकिन वो मैंने कर भी दिया, लेकिन जो मैंने किया सही किया कि नहीं किया। वो एक कहावत है ना, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो निरमा की एड। तो वही हुआ था मेरे साथ हैदर के लेके। हैदर मूवी जब रिलीज हुई थी तब काफी उसको लेके हो हल्ला हुआ था, मूवी बैन वैन हुई थी, तो मैंने उस टाइम पे नहीं देखी थी। अब मैंने सोचा यार एक बार देख तो लूं कि भाई उसमें है क्या ऐसा। तो मैंने रिसेंटली वो हैदर मूवी वापस से देखी। एंड गाइस मैं ये अब मैं 100% कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, जितना जहर आप एक हिंदी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को यूज करके घोल सकते हो ना, उतना हैदर में घोला है। मतलब मेरे नज़दीक में, फॉर मी इट इज ट्रूली, हैदर एक ऐसी मूवी है जिसको मेरे हिसाब से बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री या हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसको निकाल देना चाहिए। उसने इस लेवल पे जहर घोला है हमारे कश्मीरी यूथ के दिमाग पे। मिलिटराइजेशन को या मिलिटेंट बनने को इतना रोमांटिसाइज किया है उस चीज को। सी, शाहिद कपूर इज अ नॉर्मल कश्मीरी यूथ जो मूवी के एंड तक वो मिलिटेंट बन जाता है, एंड उसको छोड़ के सब मर जाते हैं, एंड ही सर्वाइव्स। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसको बहुत प्यार करता था, वो मर जाती है ना। और उसकी उसकी मदर, उसका उसका फादर, उसका चाचा, इनफैक्ट इवन आर्मी वाले, वो हैदर आर्मी वाले एक इंडियन आर्मी जेएनके, सॉरी नॉट इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस के एक ऑफिसर को यहाँ पे यहाँ पे शूट करता है, राइट इन, क्या बोलते हैं उसको इधर, कनपट्टी नहीं क्या है जो भी है, यहाँ पे शूट करता है, फिर भी वो बच जाता है। मूवी खत्म होने के आधे पौने घंटे पहले वो शूट करता है, लास्ट में फाइनल शूट आउट होता है तो भी बच जाता है। उसको लास्ट में मारने कौन जाता है? एक पॉलिटिशियन। इस तरह से रोमांटिसाइज किया है टेररिज्म को और मिलिटेंसी को। दिस मूवी शुड बी बैंड। मैं वो जैन के पुलिस वाले की बात कर रहा था। ही प्लेस द रोल ऑफ श्रद्धा कपूर फादर। शाहिद कपूर का जो लव इंटरेस्ट है श्रद्धा कपूर मूवी में, उसका फादर का रोल प्ले कर रहा है। एंड उसने पूरी मूवी में कोई गलत काम नहीं किया है, किसी से ब्राइब नहीं ली है। मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए ही हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट हैंड। ही इफेक्टिवली यूजेस मीन्स टू इंफॉर्मेशन निकालना स्पाइस के बारे में, मिलिटेंट्स के बारे में, उनको कंट्रोल करना। और वो कुछ एक सेंटर्स चलाता है जहाँ पे जिन्होंने जहाँ पे लोगों को लाके पकड़ के इंफॉर्मेशन, आप उसको एक तरह टॉर्चर कह सकते हो, मतलब उनको रिमांड रिमांड रूम चलाता है वो एक तरह से जम्मू कश्मीर में, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और किससे, मतलब वहाँ पे जो उस रिमांड रूम में जो लोग बैठे होते हैं वो पुलिस वाले, वो बोलते हैं कि जो तूने बम ब्लास्ट किया है उससे इतने लोग मरे हैं, या इतने औरतें बच्चे शहीद मर गए, शहीद हुए। एंड स्टिल विशाल भारद्वाज ने उन पुलिस वालों को, उन आर्मी वालों को, उन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स वालों को साबित कर दिया कि दे आर नेगेटिव। मतलब अपने डायरेक्शन से उसने एक ऑरा बना दिया कि दीज आर द नेगेटिव कैरेक्टर्स। उन क्योंकि जब वो जेएन की पुलिस वाला जब मरता है तो उस टाइम पे या तो वो शाहिद कपूर को मार देता है या शाहिद कपूर इसको मार देता है। शाहिद कपूर वॉज जस्ट अ बिट लकी कि उसने उसको पुलिस वाले को मार दिया। एंड इट वॉज शोन कि भाई ऐसा कि अगर शाहिद कपूर को नहीं मारता तो भाई वो शाहिद कपूर को मार देता। भाई शाहिद कपूर तो मिलिटेंट था। एंड इस लेवल पे मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई किया है। शाहिद कपूर का एक सीन जिसमें व्हेन ही लूजेस कंप्लीटली, कुछ होता है कि उसका दिमाग का संतुलन हिल जाता है, और उसकी जो पर्सनल लाइफ में जो चीजें होती हैं उसको विशाल भारद्वाज ने एक रीजन बनाने की कोशिश की कि लोग मिलिटेंट क्यों बनते हैं। दिस इज अनदर डेंजरस थिंग उसके। एंड क्योंकि क्या, अगर आप किसी के रीजनिंग में जाते हो ना कि आप मिलिटेंट क्यों बनो, देन यू कैन डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द मिलिटेंट कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ तो ये तो करेगा घंटा। ऐसा थोड़ी होता है। एंड इन दैट सीन शाहिद कपूर अब्यूजेस इंडियन आर्मी, अब्यूजेस लॉ एनफोर्समेंट, अब्यूजेस आफ्सपा। आफ्सपा का जो एक्ट है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। भाई जिन लोगों को नहीं पता आफ्सपा क्या है, उन लोगों को बता दो आफ्सपा, आफ्सपा का फुल फॉर्म, बस लोगों को बस आफ्सपा ही पता रहेगा कि भाई आफ्सपा एक एक्ट है इंडियन आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज नॉट दैट। इंडियन आर्मी अपनी मर्जी से कहीं पे भी आफ्सपा नहीं लगा सकती। आफ्सपा तब लगता है
जब भाई दो चीजें इंडियन आर्मी बेसिकली उसमें दो ये क्या बोलते हो, दो कंडीशंस मीट करनी होती है। नंबर वन कंडीशन, द पॉलिटिकल पार्टी हैज टू एक्सेप्ट दैट कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काबिल नहीं है, नंबर वन। एंड नंबर टू, जब इंडियन आर्मी आके उसको सॉर्ट आउट करेगी तो उसमें उसमें कुछ पुलिस कंप्लेंट, कुछ सिविल राइट, ह्यूमन राइट वगैरह नहीं होता भाई। ये दिस इज द लास्ट वॉर। आसपा के बाद इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए और कुछ नहीं है। जब पूरी तुम्हारी सिविल अथॉरिटीज, तुम्हारी सिविल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पुलिस, एसआरपी, बीएसएफ, ये सब जब फेल हो जाते हैं, उसके बाद आसपा लगाई जाती है, तब इंडियन आर्मी आती है। क्योंकि उस टाइम पे वो जो सिचुएशन है वो इन सब के लेवल के ऊपर जा चुकी होती है, वो हैंडल करने की काबिलियत नहीं रहती, इसीलिए आसपा लगता है। तो कश्मीर में जो हुआ है, मिलिटेंसी हुई है, उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने आसपा लगाया है। ये जो रूल है ये इंडियन आर्मी वालों ने नहीं बनाया है। और अगर कोई एट्रोसिटी हुई है, मैं सॉरी, कोई नहीं कहना चाहिए, एट्रोसिटी जो भी हुई है उसके अगेंस्ट में इंडियन आर्मी इज दी ओनली आर्मी जिसने उन ऑफिसर्स को पनिश किया है। आप देख सकते हैं कोर्ट मार्शल्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसपा जैसे इट्स सी इट्स अ क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ टू साइड स्वॉर्ड। आपका देखने का नजरिया है, मेरा नजरिया ये है कि आसपा अगर ना हो, इंडियन आर्मी अगर ना हो, देन तो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ना फिर वहां का, जहां भी आसपा लगा है आज तक। तो एनीवेज, आसपा को डेनिग्रेट और कि आपका लॉ ऑर्डर कुछ नहीं है, आपको गोली मार देंगे, अरे भाई वहां तक सिचुएशन तुम लोग ले गए हो। एंड इट इज हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए, स्पेशली विद कश्मीर। यार कश्मीर एक ऐसा इश्यू है जो इतने सालों तक जला है। विशाल भारद्वाज ने मैकबेथ, शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसको यूज करके स्क्रीन पे एडाप्शन करने के लिए आपको कश्मीर का इशू मिला था, और आपको जो मिला, नो डाउट द मूवी इज बीन, इट्स अमेजिंग मूवी, इट्स एन अमेजिंग मूवी, नो डाउट अबाउट दैट। मजा आता है देख के। बट आपका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, दोज आर बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, लोगों के असली जिंदगी पे है, और इंडिया की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठाने वाले लोगों को वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है वो चीज। वो 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 ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मूवी खत्म होने के लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि दिस मूवी वॉज मेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। अरे ऑफकोर्स विदाउट एनी हिंड्रेंस इट विल बी मेड। आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो वो लोग क्यों आपको हिंडर करेंगे? वो लोग तो बोलेंगे भाई आओ भाई और आके ऐसी मूवी बनाओ जिससे हमको कवर फायर मिले। तो इन ऑल मेरा कहना बस यही है कि इट्स अ पॉइजन टू इंडियन सोसाइटी एंड कश्मीरी यूथ। हैदर जैसी मूवी को इंडियन फिल्मोग्राफी से मतलब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। इट्स पॉइजन। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत रखिए। गुड बाय, जय हिंद।